चलिए अध्याय 14 सांख्यिकी, जिसमें हमने कल ये पढ़ा है कि आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से आंकड़ों का हम संग्रह करते हैं और उन आंकड़ों को जो हमने नाम दिए वो है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, गुण आंकड़े भी हमने कहा। प्रश्नावली 14.1 में हमने 5 प्रकार के आंकड़ों का संग्रह किया और उनको हमने बांटा कि कौन से प्राथमिक आंकड़े हैं और कौन से द्वितीयक आंकड़े। अब हम बात कर रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी दो प्रकार से करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और जब अवर्गीकृत आंकड़े बड़े होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं, तो उनको हम वर्गीकृत करते हुए प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न है कि कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न। पहले विद्यार्थी का रक्त समूह ए है, दूसरे का बी है, ओ है और ए बी है। तो जितने आंकड़े हैं जो रक्त समूह है उन सब में ए बी ओ और ए बी आ रहा है। हमको इसकी एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है और ये बताना है कि कौन सा अधिक सामान्य रक्त समूह है और कौन सा विरलतम रक्त समूह है। हमने बारंबारता बंटन सारणी में 3 कॉलम यहाँ बनाए हैं। पहला है रक्त समूह जिसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, ओ आ रहा है और ए बी आ रहा है। 4 रक्त समूह यहाँ पर आ रहे हैं। फिर मिलान चिन्ह और बारंबारता, जिसको हमने आवृत्ति भी कहा। अब मिलान चिन्ह में हम देखेंगे, क्रम से चलेंगे कि ए आ रहा है तो एक लाइन खींची जाएंगे। मिलान चिन्ह की आप लोगों ने कक्षा 8वीं में भी पढ़ी है और इसको काटते जाएंगे ताकि हमको संख्या कम होती नजर आए। बी आ रहा है तो बी के सामने एक मिलान चिन्ह, ओ 2 बार आ रहा है तो ओ के सामने 2, इस तरीके से पास पास 2 लाइनें खींचेंगे। फिर ए बी के सामने एक, ओ के सामने फिर ए के सामने, फिर ओ के सामने, फिर बी के सामने इस तरीके से, फिर ए के सामने इस तरीके से हम, फिर ओ के सामने देखिए 4 हमने लाइनें खींच दी और 5 का एक समूह बनाते हैं। अब 5 का समूह यहाँ से तिरछी लाइन के रूप में खींचेंगे। इस प्रकार 4 और ये मिलकर कितने हो गए 5 समूह मिलान चिन्हों में हम बनाते हैं। फिर बी के सामने एक, ए के सामने, फिर 2 ओ है तो थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए 2 लाइनें और खींच देंगे। फिर ए बी है तो ए के सामने एक और ए बी के सामने एक, तो ए के सामने भी आप देखोगे 4 का समूह बन गया। फिर इसको तिरछी लाइन से हम बना के 5 का एक समूह बना देंगे। फिर उसके बाद ओ 2 ए आए तो फिर यहाँ 2 ए के सामने और एक ओ के सामने, फिर 2 ओ और आ रहे हैं तो 3 लाइनें पहले हो गई। एक 4 लाइन खींचेंगे और फिर तिरछा काट देंगे तो 5 का एक समूह बन जाएगा। फिर ए बी के सामने एक, फिर बी के सामने, ए के सामने एक, ओ के सामने, फिर थोड़ा सा गैप करते एक लाइन, फिर बी के सामने फिर 4 आ गया तो एक समूह 5 का। फिर ये ए के सामने, फिर बी के सामने और ये ओ के सामने। ये हमने यहाँ पर मिलान चिन्ह और सभी जो है रक्त समूह समाप्त। अब इनको गिन लेंगे, 4 और एक 5 का समूह, 5 और 4 मिलकर 9। यहाँ इसकी आवृत्ति 9 आ रही है। ए कितने हैं इसमें 9। बी में कितने आ रहे हैं 5 का एक समूह और एक। ओ में कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं और ए बी में 3। अब इन सबका योग कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, क्योंकि कितने विद्यार्थी थे 30, तो इन सबका योग 30 आ रहा है। ये हम जांच भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम कहेंगे बारंबारता बंटन सारणी। अब 2 प्रश्नों के उत्तर देना था कि अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है। अधिक सामान्य का मतलब सबसे जो ज्यादा आ रहा है, तो कितने सबसे ज्यादा है इसमें O है, तो अधिक सामान्य रक्त समूह O हो जाएगा। और विरलतम माने कम ए बी रक्त समूह सबसे कम मिलता है। इस प्रकार से प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न, जिसकी हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई,
आप इसको अच्छे से समझेंगे और निर्धारित स्थान पर उतारने का प्रयास करें। इस तालिका में अंत में हम यहाँ पर कुल योग लिख लेंगे। कुल योग यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 30 थी, इस प्रकार से कुल 30 विद्यार्थी हमारे तालिका के योग में आना चाहिए।